कहिए चरण जी, मेरे लिए कोई खास सेवा? ठाकुर साहब मगर मैं जानना चाहता हूँ कि शराब की फैक्ट्री के मामले में क्या हुआ? अरे उसकी चिंता मत कीजिए चरण सिंह जी, हम कह रहे हैं ना, फैक्ट्री वहां खुलेगी तो समझिए कि जरूर खुलेगी। अभी तक वहाँ की जमीन खाली नहीं हुई। जब वादे के अनुसार उसको आज से 10 दिन पहले खाली हो जाना चाहिए था। चरण सिंह जी, जमीन खाली कराने में देर हो रही है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लाखन, उस बस्ती का क्या हुआ जिसे मैं खाली कराने के लिए तुम्हें कहा था? सरकार, मैंने उस बस्ती वालों को बोल दिया है, कल शाम तक वो बस्ती खाली हो जानी चाहिए, उन सब का उचित पैसा मिल जाएगा। क्या कहा गांव वालों ने? हुजूर, वो सब तो खाली करने को तैयार है, बाकी ये बीच में दीनानाथ मास्टर चाल चल रहा है, वही गांव वालों को भड़का रहा है। लाखन, तुम मास्टर से कहो कि वो अपना मुंह बंद रखे, इसी में उसकी भलाई है। सरकार, वो मास्टर हमको सत्य हरिश्चंद्र का औलाद लगता है, क्योंकि उसको मैंने बहुत समझाया, फिर भी वो तैयार नहीं हो रहा है। माफ करना ठाकुर साहब, आपकी बातों में मैं भांग रहा हूँ। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप उस मास्टर को खरीद लीजिए। चरण सिंह जी, मैं भी तो यही सोचता हूँ कि उसको खरीदना ही बेहतर होगा। हुजूर, हमको नहीं लगता कि उस मास्टर को पैसे में कोई दिलचस्पी होगी। तुम भूल रहे हो कि आज का इस युग का पैसा ही भगवान है। यहाँ हर किसी का औसत का पैसा ही का है। हीरो मास्टर इस दुनिया से बाहर तो नहीं। चरण सिंह जी ठीक कह रहे हैं लाखन, आज का दुनिया का सबसे बुद्धिमान चीज पैसा है। लेकिन चरण सिंह जी, मुझे ऐसा है वो मास्टर पैसा पर जरूर बिकेगा। वो पैसा पे बिक जाता तो बहुत अच्छा होता। बिकेगा लाखन, जरूर बिकेगा।
चरण सिंह जी, ये गांव मेरी मुट्ठियों में रहता है। यहाँ जो कुछ होता है हमारी मर्जी से होती है। यही समझिए कि यहाँ का बादशाह हम हैं। समझ में नहीं आता हो मास्टर मेरे खिलाफ षड्यंत्र क्यों रच रहा है। ये बात तो मैं भी जानता हूँ, इसीलिए तो रही बात मास्टर की, तो उम्मीद है कि पैसों पर जरूर बिके। अगर पैसा से उसकी बीमारी ठीक नहीं होती तो उसका इलाज हम करेंगे, हम। नमस्ते पापा। खुश रहो बेटे। अंकल, अभी आप किसकी इलाज करने की बात कर रहे थे? कुछ नहीं बेटे, हम यूं ही ठाकुर साहब से बातें करें। चरण सिंह जी, ये मेरा बेटा ही नहीं, ये मेरा पार्टनर है। यूं समझिए हम दोनों जहां जाते हैं वहां तहलका ही मचता है। हमारे गांव का वो मास्टर बेटे, वो क्या कहते हैं उसे, बिना ओ बेवकूफ साला मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। किस बात के लिए षड्यंत्र रच रहा है पापा? क्या है ना बेटे, ठाकुर साहब और हम मिलकर इस गांव में शराब की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, मगर मास्टर नहीं चाहता है कि यहाँ पर फैक्ट्री ऐसे भी इसमें गाँव वालों को कमाई है, रोजगार का साधन इससे गांव की गरीबी दूर होगी। पता नहीं क्यों वो मास्टर विरोध कर रहा है। ये बात है अंकल। हाँ बेटे, इसीलिए हम थोड़ा परेशान हैं। तो इसमें परेशानी की क्या बात है अंकल? जब सीधे उंगली से घी नहीं निकलती तो उंगली टेढ़ी भी करनी चाहिए। ये तो हम भी जानते हैं बेटे, ये काम तो हम बाद में करेंगे जब वो सारा नहीं माने। फिलहाल हमने लाखन और राणा को भेजा है समझाने के लिए, और उम्मीद है कि वो दोनों से समझ भी जाए। अगर वो नहीं समझेगा तो हम हैं उसके लिए। ठाकुर साहब, आपके बेटा आपसे भी तेज है। तेज होगा नहीं चरण सिंह जी, तेज है। आखिर बेटा किसका है? वो तो है ठाकुर साहब। अंकल, आप कब चाहते हैं कि वो जमीन खाली हो जाए? बेटे, तुम्हारे पिताजी से जो बात हुई थी उसके मुताबिक तो अब तक जमीन खाली हो जाना चाहिए। मगर अब तक खाली नहीं हुई जमीन, यही ना कहना चाहते हैं आप अंकल? हाँ बेटे, यही कहना चाहते हैं। पापा, पापा जब खाली करने के लिए कह चुके हैं तो समझिए जमीन खाली हो जाएगी। कोई बात नहीं है। मैं घबरा कह रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही कह दिया।
आगे की कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, बातें तो होती रहेंगी बेटे। पहले हम शराब और स्वाब का मजा ले लें। Yeah.